कैसे हैं आप लोग? चलिए आप लोग ठीक ही होंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग फिनिश किए थे क्वेश्चन टैग की प्रॉपर्टीज को। तो हम लोग प्रॉपर्टीज को कितना समझे हैं, आज उस प्रॉपर्टीज के बेस्ड ऑन कुछ हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज जो है हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन टैग के स्पेशल ट्रिक्स के बारे में जानेंगे ताकि बनाने में आपको मजा आ जाएगा। और हम लोग सभी जानते हैं कि क्वेश्चन टैग का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। ये आपकी लैंग्वेज को क्या कर देता है, इम्प्रेसिव बना देता है। ऑलरेडी क्वेश्चन टैग की फर्स्ट क्लास में ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि खास करके ये स्पोकन में आपकी अंग्रेजी को स्मार्टनेस ला देता है। आप जो बोलते हैं उसमें क्या करता है ना, सामने वाले को कंफर्मेशन करने के लिए आप मजबूर कर देता है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसके बेस्ड ऑन कुछ एग्जांपल लेंगे और फिर आज हम लोग रूल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, कुछ हम लोग एग्जांपल लेते हैं। पहले तो हेडिंग बना ले क्वेश्चन टैग का। पहले हम लोग हेडिंग बना ले। तो ऑलरेडी आइए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। समझ में आनी चाहिए आपको कि किसका एग्जांपल ले रहे हैं। चलिए पहला नंबर में लेते हैं हम लोग 1 नंबर में। राम रीड्स अ बुक। दूसरा लेते हैं हम लोग सी रोट अ लेटर। थर्ड में एग्जांपल लेते हैं हम लोग आई नो यू। फोर्थ में एग्जांपल लेते हैं हम लोग आई डोंट नो यू। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग दे कांट प्ले। अब आइए ध्यान से देखिएगा, ऑलरेडी सब आपसे बन जाएगा। आप देखिए सबसे पहली बात कि क्वेश्चन टैग बनाने में सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट को देखते हैं। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्या कि कोमा से पहले वाले भाग क्या कहलाता है, स्टेटमेंट्स कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि स्टेटमेंट को पहले देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम लोग स्टेप वाइज जाएंगे, निश्चित रूपेण आपसे मिस्टेक नहीं होगा। तो सबसे पहली बात देखिए कि राम रीड्स अ बुक। आपका स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है कि राम एक किताब पढ़ता है। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। तो निश्चित रूप में क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। इतना तो आप श्योर हो गए, क्वेश्चन टैग मेरा नेगेटिव बनेगा। अब क्या करना है कि सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब का ढूंढना है कि सेंटेंस में आपका स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। अब देखिए यहाँ कि इस स्टेटमेंट में आपका हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं दिखता है। और ऑलरेडी हम आपको बतला चुके हैं कि जब स्टेटमेंट में आपको कहीं हेल्पिंग वर्ब ना मिले तो आप उस स्टेटमेंट के टेंस को देखिए कि वो किस टेंस में है और उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए। ऐसे भी याद रख लीजिए कि अगर स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम लोग केवल 3 ही हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। वो 3 कौन सा है, डू, डज और डिड। या तो डू या फिर डज या न तो डिड का ही यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा स्टेटमेंट के टेंस पे। तो अब देखिए कि राम रीड्स अ बुक, ये किस टेंस का है, सिंपल सी बात है, V5 है। क्या है, V5 है। मेन वर्ब आपका किस रूप में है, V5 में है। और हम लोग सभी जानते हैं कि एक लौता यानी अलोन एक टेंस है जो क्या करता है, V5 या V1 लेता है। वो है कौन, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का बाबू हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। चलो मिल गया हेल्पिंग वर्ब। चलिए
अब सवाल आता है डू होगा कि डज होगा, ये डिपेंड करेगा बाबू आपके सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, डज। आ गया कि नहीं? तो चलिए हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लिए। चलिए डज, तो ये आपका क्या है, अफर्मेटिव है। आई मीन स्टेटमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है। अफर्मेटिव बोले तो पॉजिटिव है। क्वेश्चन टैग किस में बनेगा आपका, नेगेटिव में बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा नेगेटिव में क्या करना होगा, नोट लगाना होगा कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, डू नॉट। आइए यहाँ रब करते हैं, ध्यान दीजिएगा। डज करना होगा, डज प्लस क्या करना होगा, नोट करना होगा, तब तो आपका नेगेटिव में क्वेश्चन टैग बनेगा। ये डज कहाँ से लाए ये भी देख लिए आप, और नेगेटिव में बनाने के लिए तो नोट लगाना होगा आपको। और बाबू ध्यान दीजिएगा, लिस्ट बतला चुके हैं हम आपको कि अगर इस दोनों को एक साथ लिखना हो तो करना है क्या, कि लास्ट वाला जो नोट का आपका ये है टी, इससे पहले जो लेटर है उस लेटर को ओमिट कर दो और यहाँ क्या लगा दो, अपोस्ट्रोफ लगा दो। बन जाएगा ये क्या, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, यानी क्या बन जाएगा इसका, डजन। DOES, देख लो DOES है, एन भी ले लो। अब ओ को क्या करना है, ओ को हाइड कर दो, अपोस्ट्रोफ दे दो, क्या बन गया, डजंट बन गया कि नहीं? ऑलरेडी हम लोग सभी जानते हैं। चलिए हम लोग सभी जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में किसका यूज करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब का, या अगर उसके साथ नोट हो तो हमेशा उसका हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका, DOES यानी डजंट। अब ध्यान देना, ये तो ले लिया। अब क्या पढ़ा है ये भी याद रखना, अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कोई नाउन हो, ये राम क्या हुआ, नाउन है, तो इस नाउन का इक्विवेलेंट प्रोनाउन क्या होगा, ये बाबू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है और क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसके लिए आप प्रोनाउन कौन सा लीजिएगा, ही लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, डजंट ही, और साइन ऑफ इंट्रो लगा दो। बन गया कि नहीं, चुटकी में बन गया, देखो आसानी से। जबकि हम लोग एक भी रूल्स को अभी नहीं पढ़े, हम लोग अभी प्रॉपर्टी की बेस्ड ऑन बना रहे हैं कि हम लोग प्रॉपर्टी कितना समझे। अब आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, सी रोट अ लेटर, वो लिखी एक पत्र, है ना। तो आप सबसे पहला ध्यान देना कि बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा है कि आप स्टेप वाइज जाइए। तो पहले आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आप आसानी से पहचान लिए सर स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग बाबू किस में बनेगा, नेगेटिव में। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या चाहिए, पहले तुम्हें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ढूंढते हैं हेल्पिंग वर्ब, सर हेल्पिंग वर्ब तो कहीं नहीं दिख रहा है, तब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इस स्टेटमेंट के टेंस को देखेंगे। देखो तो मेन वर्ब किस रूप में है, V2 में है, तो V2 किस टेंस में लगता है, सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब बाबू क्या होता है, डीड होता है। मिल गया ना, चलो डीड मिल गया, चलो डीड लिख देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। अब नेगेटिव बनाना है तो डीड प्लस नॉट क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिडंट। अब करना है क्या, सब्जेक्ट, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्वेश्चन टैग का दो ही रूप होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट। सिंपल सी बात है जो ऑलरेडी हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो अब आपका स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो टैग किस में बनेगा बाबू, नेगेटिव में बनेगा। डिडंट हो गया, अब आपको क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है। तो आइए, अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन हो तो ये पर्सनल प्रोनाउन बाबू हो बहू वही बन जाता है सब्जेक्ट किसका, क्वेश्चन टैग का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी ही रह जाएगा, और साइन ऑफ इंट्रो लगा दिए। बन गया कि नहीं। अब कितने लोगों का मन में ये होता होगा कि सर ये बन जाने के बाद क्या होता है। अब आपको हिंदी बतलाते, देखना कितना जबरदस्त हिंदी निकलता है। वो एक पत्र लिखी, ध्यान देना, वो एक पत्र लिखी। अब अगर इसी को टैग कर दो तो क्या बन जाता है, सी रोट अ लेटर डिडंट सी। ध्यान देना, वो एक पत्र लिखी ना, क्या बन गया, वो एक पत्र लिखी ना, अर्थात सामने वाले को आप कंफर्म कर रहे हैं, है कि नहीं, और अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लो,
एक छोटा सा एग्जांपल हम अपने ऊपर लेते हैं तो बोलो आज हम कैसा दिख रहे हैं, अच्छा दिख रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, ध्यान देना, अच्छा लग रहे हैं ना, अंग्रेजी में कैसे बनाएगा, अंग्रेजी में बाबू इसके लिए आपको क्वेश्चन टैग का यूज करना होगा। मैं अच्छा दिख रहा हूं, आई एम लुकिंग स्मार्ट बना लिया, मैं अच्छा दिख रहा हूं ना, तब क्या करेगा, आई एम लुकिंग स्मार्ट, क्या हो जाएगा, अरेंट आई। बात समझ में आ गई ना कि डेली लाइफ में क्वेश्चन टैग का क्या यूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग बनाइएगा इसे, इस बार हम नहीं बनाएंगे। क्या है, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं बाबू, इसका टैग करना है, टैग करना है। सबसे पहली बात आपको क्या बताए कि आप इसका क्या देखे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। स्टेटमेंट को पढ़ो तो मैं आपको जानता हूं, ऑलरेडी स्टेटमेंट क्या है आपका, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, नेगेटिव में, सिंपल सी बात है। चलो इतना तो समझ में आ गया। तो अब हमें क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले किस चीज का जरूरत होता है, हेल्पिंग वर्ब का। ढूंढिए हेल्पिंग वर्ब। सर हेल्पिंग वर्ब तो कहीं नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, जब नहीं दिखे तो हम लोग उस स्टेटमेंट के टेंस को ढूंढते हैं। आई नो यू, ये तो सर सिंपल प्रेजेंट टेंस का है कि नहीं। चलो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो सिंपल सी बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। तो ध्यान देना, डू आएगा कि डज आएगा, कैसे फैसला करेगा, ये फैसला किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके स्टेटमेंट के सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है आपका, आई, तो क्या लेगा, डू की डज, डू लेगा, आई के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। समझ में आ गया। तो चलिए आई नो यू, तो अब आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लिए ना आप, क्या, डू, और नेगेटिव में बनेगा तो क्या बन जाएगा, डोंट आई, क्या हो जाएगा, डोंट आई। सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, ये वही बन जाएगा सब्जेक्ट किसका, क्वेश्चन टैग का भी। और ये डोंट कहां से लाए, ऑलरेडी सीख चुके आप, ये टेंस के हिसाब से लाए, और अफर्मेटिव है, आई मीन पॉजिटिव है, तो क्या बना, नेगेटिव बना। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई डोंट नो यू, देखो बस सेम उसी सेंटेंस को क्या कर दिए, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिए क्या। अब देखो तो स्टेटमेंट कैसा है, स्टेटमेंट तो ऑलरेडी आपका क्या है, नेगेटिव है। अब श्योर हो जाओ क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा, बनेगा कि नहीं। अब आते हैं, हमें हेल्पिंग वर्ब का जरूरत, हेल्पिंग वर्ब तो दिख रहा है सर, डू हेल्पिंग वर्ब है। चलो क्या हो जाएगा, डू दिए। अब डू के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या रखते हैं पॉजिटिव में, सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका, आई, डू आई, बन गया आपका क्वेश्चन टैग। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे कांट प्ले, वे लोग खेल नहीं सकता है, ध्यान दीजिएगा, वे लोग नहीं खेल सकता। अब इसी को बोलना, वे लोग नहीं खेल सकता है ना। चलिए अब सिंपल सी बात है, अब इसकी स्टेटमेंट का को देखिए कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। देखो एक ही बात को हम कितना बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपसे बने और आप आसानी से यूं फूंक दो और बन गया क्वेश्चन टैग, और कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए सबसे पहली बात तो स्टेटमेंट को देखेंगे। सर स्टेटमेंट क्या है आपका, नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, पॉजिटिव में। नहीं दिक्कत होता साइन दे दो, सर नेगेटिव में है स्टेटमेंट, नीचे वाले को इरेज कर लो। ये स्टेटमेंट सर मेरा नेगेटिव में है, बाबू क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, पॉजिटिव में, सिंपल सी बात है। चलो हेल्पिंग वर्ब को शुरू करने के लिए, सॉरी क्वेश्चन टैग को शुरू करने के लिए क्या चाहिए, चाहिए क्या हमें, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लो, हेल्पिंग वर्ब है कैन, है कि नहीं। चलो कैन ले लिए। अब क्या करना है, क्योंकि नेगेटिव में है पॉजिटिव में बनाना है, तो कैन के बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, दे, दे क्या है, प्रोनाउन है, यानी जो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट अगर पर्सनल प्रोनाउन हो वही तो आपका क्या बन जाता है, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बन जाता है हूबहू। तो क्या हो जाएगा, कैन दे। कोई दिक्कत। यहां तक हम लोग केवल प्रॉपर्टी पे सॉल्व कर ली कि जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े क्या वो हम बन पाता है कि नहीं। अब इसमें जो ट्रिक है वो हम लोग इसके रूल्स में पढ़ेंगे। ध्यान देना, एक सिंपल सी बात है कि आखिर ट्रिक क्या होगा।
ये तो श्योर हो गया कि क्वेश्चन टैग दो ही फॉर्म में बन सकता है। वो फिर से आज रिपीट कर देते हैं, वो कौन सा दो फॉर्म है, या तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, या तो ऐसा बनेगा, नहीं तो दूसरा क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट में ही लिख लो, हेल्पिंग वर्ब प्लस, ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, यही दो तो बनता है। तीसरे के बारे में तो सोचना नहीं। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग में इसका यूज कर लेना, पॉजिटिव का। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब मान चलो ये स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट तुम्हारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा बाबू, नेगेटिव में। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या ट्विस्ट है सर। अब ध्यान देना, ये दोनों चीज तो फिक्स है, और ये भी जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन टैग बनता है। मेरा कहने का मोटो ये है कि अब जो इनका रूल बनेगा वो केवल किस पे बनेगा, स्टेटमेंट के सब्जेक्ट पे। जिस तरह से स्टेटमेंट के सब्जेक्ट बदलेगा बाबू, उसी तरह से क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बदलेगा। अब ध्यान देना, अभी तक में हम लोग केवल दो चीज सीखे हैं कि अगर किसी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कोई नाउन हो तो इसका इक्विवेलेंट प्रोनाउन ले लेते हैं। अब दूसरा चीज क्या सीखे, दोनों में स्टार मार देते हैं, यहां देख लो स्टार। एक में क्या सीखे हैं कि अगर स्टेटमेंट के सब्जेक्ट क्या हो, नाउन हो, तो उसका इक्विवेलेंट प्रोनाउन सब्जेक्ट बन जाता है, कहाँ, क्वेश्चन टैग का। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन आ जाए सब्जेक्ट बन के किसका, स्टेटमेंट का, तो हूबहू वही प्रोनाउन रह जाता है, बन जाता है सब्जेक्ट किसका, क्वेश्चन टैग का। यही मूल बात है। अब सवाल इस बात का है कि सर कोई भी स्टेटमेंट का या कोई भी सेंटेंस ले लो, क्या उनका सब्जेक्ट केवल यही दो चीज होता है? जी नहीं, इसके अलावा भी तो हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि केवल स्टेटमेंट का सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन ही होगा, और सब भी हो सकता है, एडजेक्टिव आ जाएगा, बहुत सारा चीज आ जाएगा। तब आप क्या कीजिएगा, तब तो आप फंस गए ना, एकदम फंस गए। तो आइए अब नहीं फंसेंगे हम लोग, निश्चित रूप में ऐसा सब ट्रिक देंगे ताकि आपसे आसानी से बन जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, आप फर्स्ट लिख ले, या नहीं होता है तो फिर स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए इरेज करते हैं। रूल नंबर 1 लिखो, रूल नंबर 1, ऐसा करते हैं हम लोग, कॉलम बना लेते हैं शॉर्ट में, सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट, लाइन खींच दो, सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कैसा होगा तो वो सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग में किस तरह से बदल जाता है। सबसे पहले हम लोग लिस्ट बनाएंगे, 1 देयर, दिस, दैट, दिस, दोस। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके स्टेटमेंट का सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाए, 1, तो अब ध्यान दीजिएगा, नाउन आता था तो उसका प्रोनाउन लेते थे, और प्रोनाउन आता था तो हम लोग हो बहू वही लिखते थे। अब यदि, टेंशन मत लेना, सभी का एग्जांपल लेंगे। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट आपका 1 आ जाए तो क्वेश्चन टैग में जो बनाइएगा वो क्या बन जाएगा, 1 का बाबू 1 ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा। दूसरा, दियर का क्या हो जाएगा, दियर ही रह जाता है। दिस का क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। दैट का भी क्या हो जाएगा,
इट हो जाएगा, दीज का क्या हो जाएगा, दे बन जाएगा, दोज किस में बदल जाएगा, दे में। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं कि अगर वन रहेगा तो वो किस में रहेगा, वन ही रहेगा आपका। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट वन हो तो क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट क्या होगा, वन ही होगा। दियर होगा तो दियर ही होगा, दिस होगा इट लीजिएगा, दैट आएगा इट लीजिएगा, दिज आएगा दे लीजिएगा, दोज आएगा क्या लीजिएगा, दे लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा इनका जो रूल बनता है केवल सब्जेक्ट पे, बाद बाकी सारा जो रूल्स है इनका वो सेम रहेगा। कि सेंटेंस में आपको स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, आपको ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट में आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, नहीं है तो वो क्या रूल्स है वो लगाइएगा, और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव में बनाइएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में। अब सवाल आता है सब्जेक्ट को बदलना, मेन चीज क्या है, सब्जेक्ट को बदलना। अगर नाउन आता है तो प्रोनाउन लेते हैं, पर्सनल प्रोनाउन आता है तो वही बन जाता है। लेकिन अब यहां से देखिए कि किस तरह से चेंजिंग है। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट वन हो तो वन ही लीजिएगा, देयर हो तो देयर ही रह जाएगा, दिस रहेगा किस में बदल जाएगा, इट में, दैट रहेगा किस में बदल जाएगा, इट में, दीज रहेगा किस में बदलेगा, दे में, दोज रहेगा किस में बदलेगा, दे में। कोई दिक्कत? अब आइए सारे का एग्जांपल लेते हैं और फिर समझ में आएगा। चलिए, वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर्स, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, देयर इज नो वाटर इन द बोतल। This is my office. That is your house. These are your pen. Those are your car. अब ध्यान दीजिएगा ये सभी आपका क्या है, स्टेटमेंट है कि नहीं। चूंकि कोमा से पहले वाला भाग क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। अब ध्यान देना है क्या कि आपको सबसे पहली बात जब भी क्वेश्चन टैग आए तो आपको पहले क्या करना है, आपको स्टेटमेंट को देखना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहली बात तो फर्स्ट वाले को देखते हैं हम लोग, वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर। प्रत्येक को चाहिए, प्रत्येक बड़ों का क्या करना, सम्मान करना चाहिए। तो ऑलरेडी देखो किसी भी एंगल से कहीं नेगेटिव लगता है नहीं, यानी स्टेटमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप में क्वेश्चन टैग किस में बनेगा तुम्हारा, नेगेटिव में बनेगा। किस में बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। और क्वेश्चन टैग के लिए क्या चाहिए आपको, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब भी आपको मौजूद है कि नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाएगा तब तो नेगेटिव बनेगा। तो ऑलरेडी है शुड प्लस नोट को क्या कहते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, शुडंट। तो सबसे पहली बात तो लिख लो यहाँ क्या, ऐसा करते हैं इसका नीचे बना देते हैं SHOULD, स्टूडेंट हो गया। अब सवाल रही सर यहां तक तो कर लिया सब्जेक्ट, यहाँ तो वन है। तो बाबू अभी जस्ट हम पढ़े हैं रूल्स में, अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट वन हो तो वो वन ही रह जाता है, तो स्टूडेंट वन। और साइन ऑफ क्या लगाना आपको, इंट्रो। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आते हैं, देयर इज नो वाटर इन द बोतल। देयर इज नो वाटर इन द बोतल, यानी बोतल में क्या है, थोड़ा सा भी पानी नहीं है, बोतल में
थोड़ा सा भी पानी नहीं है। स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा बाबू, पॉजिटिव बनेगा। चलिए अब करते हैं क्या, हेल्पिंग, हमें क्वेश्चन टैग के लिए क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी आपको मिल गया है, तो चलिए पॉजिटिव में बनाना है तो नोट तो नहीं लगाना है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये नेगेटिव को शो करता है, स्टेटमेंट आपका नेगेटिव हो गया। तो अब क्या हो गया, इज। चलिए इज ले लेते हैं, इज के बाद क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट रखिएगा। सब्जेक्ट आपका क्या है, स्टेटमेंट का डियर, तो क्या क्वेश्चन टैग में ये सब्जेक्ट क्या रह जाएगा, हूबहू वही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इज डियर, साइन ऑफ इंट्रो, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, कोई दिक्कत है। अब आगे आते हैं, दिस इज माई ऑफिस, यह मेरा ऑफिस है, जाने दो हिंदी को। सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वॉच करेंगे कि स्टेटमेंट मेरा कैसा है। स्टेटमेंट सर मेरा पॉजिटिव है, बाबू क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। नेगेटिव में बनाने के लिए सबसे पहली बात, क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। सर हेल्पिंग वर्ब मिल गया, इज है, इज प्लस नोट को क्या लिखेगा, इजंट लिखेगा, क्या लिखेगा, इजंट लिखेगा, लिख दिए। सर अब क्या देना, अब तो सब्जेक्ट देना है, सिंपल सी बात है। तो याद रखिएगा, दिस किस में बदलेगा, इट में, तो क्या हो जाएगा, इजंट इट बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज योर हाउस, वो तुम्हारा, वो आपका घर है, फिर जाने दो हिंदी को। अब आते हैं हम लोग क्या, सर स्टेटमेंट तो मेरा पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग बना डालो किसमें, नेगेटिव में बना डालो। तो नेगेटिव में बनाने के लिए सर क्वेश्चन टैग तो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब दिखता है ना रे, कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। और नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगाना होगा, तो इज प्लस नोट को क्या लिखेगा, इजंट लिखेगा। चलो लिख लिए इजंट। सर सब्जेक्ट क्या होगा, दिस दैट किस में बदलता है बाबू, इट में बदलता है, इजंट इट, और क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया क्वेश्चन टैग। अब आते हैं, दीज आर योर्स पेन, ये कलमे, ध्यान दीजिएगा ये आपकी पेन है, ये आपकी पेन है। तो अब आते हैं हम लोग सबसे पहली बात कि स्टेटमेंट कैसा है, सर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि नकारात्मक सोच तो कहीं नहीं है, नकारात्मक कहीं सेंस भी नहीं है, और ना ही कोई नकारात्मक वर्ड डाला है। तो सिंपल सी बात है, बार बार देखो एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, क्या हमें क्वेश्चन टैग बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ता है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है। और बाबू ध्यान देना कि हेल्पिंग वर्ब को किस रूप में लिखना है, यहाँ चूंकि नेगेटिव में बनाने के लिए हमें नोट लगाना होगा, तो आर प्लस नोट क्या होता है, अरेंट, क्या हो जाएगा, अरेंट, अरेंट दे दिए। अरेंट के बाद दीज किस में बदलता है, दे में, तो क्या दे दीजिएगा, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मेन यही है, मेन मुद्दा यही है कि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कैसा है, तो ये क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कैसा बनेगा, यही आपको याद रखना होगा। और यही तो क्वेश्चन टैग का क्या है, रूल्स है। बाद बाकी तो क्या है, जेन्युइन है, बेसिक फंडा है, ये काम कर लेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दोज आर योर्स कार, तो ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट कैसा है आपका, सर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। क्वेश्चन टैग किससे बनाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आर दिया हुआ है, तो आर प्लस नोट क्या हो जाएगा, नेगेटिव में अरेंट हो जाएगा, अरेंट हो गया। अब सब्जेक्ट देना है, तो दीज दोज किस में बदलता है बाबू, दे में, बन गया क्वेश्चन टैग। बोलो कहीं कोई दिक्कत इसमें, अगर कहीं दिक्कत होता है तो फिर आप मुझे फोन कर सकते हैं और अपनी आप प्रॉब्लम, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे मन में घूम रहा है, जानते हो क्या घूम रहा है, सवाल इस बात का है, अगर सर एक मन में अगर क्वेश्चन आता होगा, मेरे मन में आया है कि अगर ये जो है, देखो यहां से अंडरलाइन कर, इसको सर्कल बना देते हैं, अगर ये सब्जेक्ट का काम नहीं करके अगर ये सब एडजेक्टिव का काम करे तो सर क्या होगा तब, अरे यार तब तो फंस गया, एकदम फंस गए हम लोग बाबू। अभी तो सभी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन जब ये एडजेक्टिव का काम करे तब क्या होगा, आओ तब क्या होगा, रूल नंबर 2 बनाओ। चलो अच्छा से रूल नंबर 2 बनाओ, इफ वन देयर दिस
that these and those are used as an adjective before noun, then subject of question tag will come according noun. सिंपल सा, भाषा को शॉर्ट करके लिख दिया है। अब ध्यान से पहले प्रॉपर्टी को पढ़ो, क्या कहता है रूल्स। इफ वन, देयर, दिस, दैट, दीज एंड दोज आर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, अगर ये जो अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, अगर यह एक एडजेक्टिव के तरह काम करे बिफोर कहा, नाउन, किससे पहले, नाउन से पहले, देन सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग विल कम अकॉर्डिंग नाउन। तो ध्यान देना बाबू कि वहां जो क्वेश्चन टैग हो, आपका जो सब्जेक्ट आएगा क्वेश्चन टैग का, वो हमेशा वन, दिस, दैट के अनुसार नहीं, बल्कि उसके पहले आए हुए नाउन। तो बिफोर नाउन। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं तब समझ में आएगा, ध्यान देना। यहाँ वन गर्ल इज वेटिंग यू, चलो सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, और एक और लेते हैं, इसको बाद में इरेज कर लेंगे हम लोग। One should follow the orders। ध्यान देना, सिंपल सी बात है। यहां हम आपको समझाने के लिए केवल 2 एग्जांपल दिए। अब सबसे पहली बात तो हम लोग चर्चा करेंगे सब्जेक्ट का। आपको ध्यान दीजिएगा, यहां भी वन है, यहां भी वन है, और यहां एक नाउन है। ध्यान दीजिएगा कि ये भी मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर कैसे, हाउ कैन आइडेंटिफाई this, that, these and those are used as an adjective and sometimes it is play the role as a subject। तो आओ सिंपल सी बात है, इसी चीज को समझाने के लिए हम 2 एग्जांपल लेके आए। वन गर्ल इज वेटिंग यू, एक लड़की आपका इंतजार कर रही है, एक लड़की। ध्यान देना, ये एक लड़की खास है, सभी लड़की नहीं, एक लड़की क्या होगी, ये इस लड़की की विशेषता क्या होगी, एक बाबूरी। यहाँ ये आपका क्या बन गया, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, निश्चिंत। अब आओ, वन शुड फॉलो द ऑर्डर, सिंपल सी बात है। देखो तो वन के बाद कोई नाउन है, एक चीज और बता देते हैं ट्रिक, अगर ये एडजेक्टिव के तरह काम करेगा तो निश्चित रूप में इसके बाद नाउन आएगा। अगर नाउन नहीं आ रहा है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो समझ जाना ये खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा है। समझ में आया, निश्चित रूप में ध्यान देना, फिर से बोल रहे हैं, अगर वन के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाए, वन, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद, तो समझ जाना ये ऑलरेडी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बट अगर वन के बाद दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर कोई नाउन आ जाए, तो निश्चित रूप में समझना ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो चलो अब सवाल आता है, जब ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो ऑलरेडी ये खुद ही सब्जेक्ट बन जाता है, क्वेश्चन टैग का भी जस्ट हम लोग देखे। लेकिन सवाल आता है, जब ये स्टेटमेंट का एडजेक्टिव की तरह काम करे नाउन का, तब बाबू इसके अनुसार सब्जेक्ट नहीं लेना, बल्कि इसके बाद आए हुए नाउन के अनुसार लेना। स्पष्ट लिखा हुआ देखो यहाँ, क्लियर कि बिफोर नाउन देन सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग विल कम, आएगा अकॉर्डिंग नाउन, नाउन के अनुसार आएगा। तो चलो अब इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ऊपर वाले का बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग। वन गर्ल इज वेटिंग यू, सिंपल सी बात है। स्टेटमेंट देखो क्या है, पॉजिटिव है, किस में बनेगा, नेगेटिव में। हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लो, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, और इज में नोट लगाएगा तब तो बनेगा नेगेटिव। तो इज प्लस नोट क्या हो जाएगा, इजंट। चलो क्वेश्चन टैग यहाँ बना लेते, चलो यहाँ ही बना लेते, स्पेस है
तो क्या हो जाएगा, एजेंट हो गया। अब सवाल आता है, यही मिस्टेक नहीं करना, अब वन के हिसाब से नहीं लेना, किसके हिसाब से लेना, नाउन के हिसाब से। नाउन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, फेमिनिन जेंडर है, उसके लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा, सी, एजेंट सी। समझ में आया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सिंपल सा लिखे, दीज टॉयज आर नाइस, ये जो खिलौने हैं वो क्या है, नहीं है, सॉरी अच्छा है। तो आप ध्यान देना कि ये किस तरह काम कर रहा है। स्टेटमेंट सबसे पहली बात देख लो, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव बनेगा किसमें, नेगेटिव में। तो क्या हो जाएगा, आर प्लस नोट को क्या लिखेंगे हम लोग, अरेंट, ले लिया। अब सवाल है कि हमको सब्जेक्ट लाना, तो सब्जेक्ट देखते हैं ये है या ये है। तो ऑलरेडी देखो, दीज बॉयज आर नाइस, ये लड़के अच्छे हैं, सभी लड़के नहीं, ये लड़के। तो याद रखना इसकी विशेषता बतला रहा है कि नहीं, ये आपका क्या हो गया, नाउन, और नाउन की विशेषता बतलाए तो एडजेक्टिव। जब दिस दैट दिस दोज एडजेक्टिव के तरह काम करे तो इसके हिसाब से नहीं लेंगे, किसके हिसाब से लेंगे, इसके बाद आने वाला नाउन के हिसाब से। तो ट्वाइस है, ट्वाइस के लिए क्या लेगा बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो क्या करेंगे हम लोग, इट लेंगे, क्या करेंगे, इट लेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तो क्या ही ले सकते हैं आप, सी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग क्या लेंगे, इट लेंगे। तो अरेंट इट, समझ में आ गया होगा कहां से आया। और आगे एग्जांपल लेते हैं। दिस बुक इज न्यू, यह बुक क्या है, नई है। तो अब ध्यान देना, पहले स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, बनेगा किसमें, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज प्लस नॉट क्या हो जाएगा, इजेंट, क्या हो जाएगा, इजेंट। अब करना है क्या, सब्जेक्ट रखना है। तो ध्यान देना, दिस बुक है, दिस तो इस बुक की विशेषता बतला रहा है, तो सब्जेक्ट किसके अनुसार से आएगा, इस नाउन के अनुसार। बात समझ में आ रही है ना। तो ये नाउन के अनुसार, नाउन बुक है, नॉन लिविंग थिंग है, क्या लेगा, इट लेगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट रूल को नेक्स्ट वीडियो में, आई मीन कल की वीडियो में पढ़ेंगे, और निश्चित रूपेण आपको बड़ी मजा आने वाला है। क्वेश्चन टैग को आप डीपली पढ़े होंगे, आप बेसिक क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ फिर पढ़िए। और निश्चित रूपेण क्यों मजा आएगा, क्योंकि आपसे जब बनेगा तो निश्चित रूपेण मन तो लगेगा ही। तो आज हम लोग दो ही रूल्स के बारे में जाने, वेरियस रूल है काफी, जिस तरह से क्लास आपका आगे बढ़ते चला जाएगा आपको मजा आता जाएगा। और निश्चित रूपेण अगर आप क्वेश्चन टैग का यूज अपने स्पोकन में करते हो, डेफिनेटली यू बिकम अ गुड स्पीकर, and definitely your English is too much be smartness. I can't be, nobody we have to the trust you, how can you speak like this. So guys, नेक्स्ट हम लोग कल की वीडियो में नेक्स्ट रूल का चर्चा करेंगे, और आप इसी तरह से अच्छे से पढ़ते रहें। और कुछ लोगों का प्रॉब्लम है जो हम आपको बतला दें, आप यदि मैसेज करते हैं या फिर कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। इससे बेटर है कि आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी वक्त, ध्यान देना आप सोने के टाइम में नहीं, आप 10 बजे के बाद नहीं, तो आप किसी भी टाइम कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम को यानी डाउट को क्लियर करा सकते हैं। इसके लिए आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप फोन ना करें। थोड़ा सा भी दिक्कत हो, हमेशा हम आपके लिए तैयार हैं। तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7549932147। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।